ठीक है। जय बोल सियावर राम। पर कल्याण बौद्ध कथांक। नीम से मधु नहीं टपकता। निम्न माँ करें भी माँ की टपकनी कान खाए। सुमंत्र महाराज दशरथ के प्रधान सचिव, सखा और सारथी थे। सारथी भी हो, सखा भी हो, सचिव भी हो, मंत्री भी हो। दशरथ जो के सुमंत्र सुमंत वठी हलियो न। वनवास जे वक्त में। सुमंत्र महाराज दशरथ के प्रधान सचिव, सखा और सारथी थे। श्री राम के प्रति इनका सहज स्नेह और वात्सल्य भाव था। श्री रामचंद्र जी भी इनका पिता की भांति आदर करते थे। लेकिन जब इन्होंने श्री राम के वनवास की बात सुनी तो ये रोते रोते मूर्छित हो गए। सुमंत्र तदनंतर होश में आने पर वे सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। कैकेयी के देवी, जब तुमने संपूर्ण वसुधा के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुल घातनी भी हो। अहो, जो देवराज इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान शोभ रहित हैं, उन महाराज दशरथ को भी
तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। जय। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। जय। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। जय। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम जी ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओहो, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती? अथवा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के धिक्कार पूर्वक वाग्दंड यानी शाप, जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदया का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं? भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वर के प्रभाव से कैकेय नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया।
अतः वे वहाँ कई बार हंसे। उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। जय तब राजा ने तुम्हारी माँ से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। जय देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकेयराज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो। भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेय नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। जय उस साधु का यह वचन सुनकर कैकेय नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया जय और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। जय तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो, पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आना सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। इहो छा चई, पुत्र पिता के समान। हाँ, ऐं कन्याएं माता न पंहिंजे माता हाँ हाँ हिते न मैं हिते लॻे थी छा थो थिए। हाँ, हीअ केकई पंहिंजे माता वांगुरु निकिती न, अच्छा, पंहिंजे माउ ते वई मां आहे। ते वई। हा, अच्छा हा हा न हा केकई जे लाइ थो चए न, केकई पंहिंजे माता वांगुरु निकिती। हा हिनजे मां बि चयईसि न, मरिया जी मूंखे ॿुधाए तूं छो थी। लेखक तो इहो पंहिंजूं बचता लिखे। लोकोक्ति पुत्र पिता जे समान थींदो आहे ऐं कन्या माता जे बराबरि। मां तुंहिंजी माउ वांगुरु हठी मन भई आहियां, इहो मतिलबु हठ कयईं। हठ जित कई। हा
बस पूरो कहीं ये वाल्मीकि रामायण में है ये कथा। ये सुमंत जो दुख जो हवाल कहीं। हाँ के नरेश वो किथे रहा इहो के न जितां जी केकई हुई हिते छत्तीसगढ़ पासे रहंदी छा कौशल्या त हिते रहंदी कौशल्या जो आयो आहे हा गांधारी कंदा रहिजे। जी पंजाब हा सिंध पंजाब पासे आहे इहा कैकई बि कौशल्या बि हितां छत्तीसगढ़ जी आई आहे माता पंजाब पासे जी आहे। अश्वपति हो अच्छा ओ अश्वपति जीवतसेन जी धीउ बि हिकिड़ी उहे जेका सती सावित्री उहा उनजो सहुरो शायदि अश्वपति उन जो उहो अलॻि हूंदो अश्वपति हे बि अश्वपति नालो मतिलबु मिले जुले अश्वपति हा ठीकु कैक ॾेई छॾियईं पंजाब पासे आहे। हा पोइ अथसि पंक्ति आहे रामायण जी कर्म प्रधान विश्व का राखा अरे इन जो इंतज़ारु कयूं था। हिन जे कहिड़ो बिस्तरे ते कहिड़ो पखी आहे जिरंब जिरंब पखी पखी आहे कोई कीड़ो आहे जिरंब टे खिलौने में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाए। एक दिन तुम्हारे वहाँ तेजस्वी पिता शैया पर लेटे हुए थे। उस दिन जिरंब नामक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। जिरंब नाले पक्षी आहे उनजी आवाज़ कन में ॿुधई। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया। अतः वे वहाँ कई बार आते जिरंब पक्षी। बोल श्यावर राम राधे वर कृष्ण
बापति मां वररुद्र वल्लभाई हरि श्री हाँ हाँ समुंड बादल बणिजी वेंदो आहे पोइ बूंद ईंदी आहे बूंद बणिजी वियो न समुंड जंहिंमहिल किरणाणू निकिरंदियूं आहिनि सिज जे किरणाउनि सां बाहि थी निकिरंदो आहे बाफ़ थी निकिरंदो आहे त बादल बणिजी वेंदो आहे पोइ बादल मां बूंद बणंदी आहे तो इहो थियो समुंड समायो बूंद में समुंड बूंद में समाइजी वियो आख़िरी अर्थ त इहो आहे वरी बूंद पोइ छा आहे समुंड समायो बूंद में बूंद त सहज बरसाति में बूंदूं पवंदियूं आहिनि उहो त सवलो आहे सिधो समुंड में वरी समुंड बदिलजी वेंदो आहे बाफ़ रस्ते बूंद बणिजी वेंदो आहे त समुंड बूंद में बदिलजी वियो इन जे हिसाब खे कोई सम्झे अखि बूंद जेतिरी आहे सॼो संसार हिन में समायो पियो आहे जेको बि ॾिस वण टण आश्रम या कुझु बि केॾो वॾो सॼो संसार हिकिड़ी बूंद में वरी समाइजी थो वञे सॼो संसार इन बूंद में अखि में समाइजी थो वञे इन खे कोई सम्झंदो कोन्हे मतिलबु भॻवानु सॼी सृष्टि शरीर जे अंदरि पिंड आहे हे पिंड में ब्रह्मांड सॼो समायो पियो आहे ऐं ब्रह्मांड जे अंदरि हे पिंड आहे इहो त सभु को ॼाणे थो पर उनखे उल्टीअ तरह जेको सम्झे थो पृथ्वी जल में जल अग्नि में अग्नि वायुअ में वायु अग्नि में और तेज वायु आकाश में आकाश माया में माया ब्रह्म में उहो जंहिंमहिल निकिरे थी उहो त सभु को ॼाणे थो पंज तत्व प्रकट थियनि था पर इहे कीअं वापसि वञनि था वञी करके उन में ब्रह्म मां समाप जितां निकिता आहिनि उतां आकाश आकाश वरी माया में माया ब्रह्म में वञी समाइजी वञे थी इहो उल्टो सम्झणो आहे इन्हीअ खे सम्झण जो सम्झे सो गुरू हा न उलट करे जेको सम्झे इन ॻाल्हि खे इन खे जेको बि अनुभव करे ॻाल्हि खे हा हा वाह हा हिकु ई आहे वाह हाणे ॿुधायो छा पिया खिलो हा हा ॿुधाए न हा बीज मां वण बराबरि बराबरि जाइज़ आहे भई उहो त पोइ प्रवचन मतिलबु वण ॿिज में समाए पियो ॿिज जे अंदरि वण आहे
उते जेको वरी कोई प्रसंग कीअं सम्झायो अथई उहो ध्यानु ॾियणो पवंदो न। उलट भाषियूं बि आहिनि, हिकिड़ो कबीर साहिब जो ईअं डबल अर्थ उन्हनि जो निकिरंदो आहे, उलट वासी उनखे चइबो, या गुजारत बि थींदी आहे। सभई समाधि भाषा बि चइबी आहे। हिकु वीडियो आहे, हिकिड़ो बूंद आहे, कीअं शरीर हेॾो पैदा थो थिए, वरी कीअं लीन थो थी वञे, वरी जंहिं महिल जीवात्मा निकिरी थो वञे, एतिरो दड़ी हेतिरी हवा जी दड़ी निकिरी वियो, शरीर उते ई पियो आहे। वरी उहो यात्रा करे थो, वरी अनाज रूप में आयो, वरी माण्हू अनाज खाधो, पुरुष जे अंदरि वीर्य पैदा थियो, रक्त स्त्रीअ जे रक्त वीर्य सां मेलाप सां वरी जीव पैदा थिए थो। इहो ॿाहिरीं तरह त इहो संसार खे ईअं सम्झणु वाह। बोल सियावर राम। कथा विसर्जन होता है, विदा होता है।